हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एनिस्ट एक्सप्लोरर में। आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप में रैम कैसे अपग्रेड करते हैं। तो रैम अपग्रेड करने के कुछ खास रीजंस होते हैं, क्योंकि हम रैम क्यों अपग्रेड कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलरली रीज़न होता है, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। तो जब सिस्टम आपका कंप्यूटर लाइक लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जब भी वो एक स्लो हो जाता है तो स्लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक रैम नहीं होती है। तो पर्टिकुलरली अगर वो रैम का इशू है आपकी, अगर आप आज के जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें अगर आप 4 GB रैम यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टैब्स खोल रहे हो या उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा छोटी मोटी गेम्स भी चला रहे हो तो 4 GB रैम बहुत कम हो जाती है। तो आज जो हम चेंज कर रहे हैं वो है 4 GB to 8 GB। हम चेंज करने वाले हैं इस तोशिबा वाले लैपटॉप में। ये जो तोशिबा का लैपटॉप है ये है अप्रॉक्सीमेटली कुछ अबाउट 5-6 साल पुराना ही है। तो इसमें जो हमें रैम है वो है DDR3 और इस लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है C850 है। C850 सीरीज़ है लैपटॉप की, जो है कि ये तोशिबा। तो इसमें जो हमने रैम चेंज की है, इसमें जो प्री इंस्टॉल्ड रैम दी हुई थी कंपनी की तोशिबा की तरफ से, वो थी सैमसंग की कुछ ऐसी वाली DDR3 रैम। जो हम अब इसमें चेंज कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं किंगस्टन की। हम इसमें किंगस्टन 8 GB डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डली हुई है वो कंपनी की जो थी 4 GB थी। हम इसको चेंज करके 8 GB किंगस्टन डाल रहे हैं। हम चाहें तो इसको, ये वाले लैपटॉप को अप टू 12 GB एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या अगर मैं बोलूँ, अगर आप एक रैम अपग्रेडेशन सोच रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसकी एक्सटेंडेड लिमिट कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। वो हो सकता है 12 GB हो सकता है 16 GB हो सकता है 32 GB हो, अगर कुछ लेटेस्ट मॉडल्स हैं तो। और उसके साथ ही जो रैम रहती है, रैम पे आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन रहती है। ये जो डिस्क्रिप्शन रहती है उस पर आपको ध्यान देना है कि रैम कौन सी क्लास की है, रैम की स्पीड, क्लॉक स्पीड कितनी है, और उसमें पिन्स मैच होना कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो वो रैम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में नहीं बैठेगी। और डेस्कटॉप और लैपटॉप की रैम में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप रैम आप देख सकते हो वो साइज़ में बड़ी रहती है, और लैपटॉप की साइज़ में रैम छोटी रहती है। PC3 दिया हुआ है। PC3 वाली जो रैम्स हैं ये इस वाली रैम में है, वो है 1.5 वोल्ट्स पे। जो अभी जो मार्केट में मिल रही है वो है PC3L। जो PC3L है वो L का जो उसमें जो एक एक्स्ट्रा लेटर दिया हुआ है, क्योंकि वो लो वोल्टेज रैम्स हैं। तो फ़र्क क्या आता है लो वोल्टेज रैम्स में, अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें लो वोल्टेज रैम्स आ रही हैं जिनकी पावर कंजम्पशन है 1.35 वोल्ट्स। तो उनका परफॉर्मेंस आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर आता है। अगर बात करें कि एक रैम आप PC3L और एक रैम आप PC3 लगा रहे हो, तो बिलीव मी वो एक रॉन्ग डिसीजन होगा। अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर आपकी दोनों रैम PC3L है या PC3 है दोनों, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक आपकी रैम होगी 1.35 वोल्ट और एक आपकी रैम होगी 1.5 वोल्ट। तो आपके परफॉर्मेंस पे उतना, मतलब आपके पीसी पे आपको उतना परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं, या तो एक ही रैम ले लो आप जो कि आपको डिज़ायर्ड मेमोरी हो, या तो दोनों 8 GB ले लो, या आप उसमें दोनों एक्सटेंड 16 GB की भी कर सकते हो। बट आप रैम कैसे चेक करोगे कि आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो वो सजेस्टेड ऐसा रहता है, जो उसका मॉडल नंबर है, आपके लैपटॉप है तो आप उसे मॉडल नंबर को आप गूगल पे जाके भी सर्च करेंगे तो आपको उसकी स्पेक्स मिल जाती है। और स्पेक्स में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा उसमें रैम इंस्टॉल कितनी मिल रही है या उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रैम की कितनी है। तो ये बहुत ही मतलब कंपलसरी है। आप अगर रैम अपग्रेड कर रहे हो तो आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी वो रैम कंपैटिबल है और उसके साथ उसकी कैपेसिटी के साथ मैच होनी भी ज़रूरी है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लिए हुए हम रैम चेंज करना चालू करते हैं, जो कि हमने किंगस्टन की रैम ली है। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे 8 GB रैम जो अभी हम इंस्टॉल करेंगे ये वाले तोशिबा के सिस्टम में। तो ये इसका मॉडल नंबर आप देख पा रहे हैं जस्ट यहाँ पे। एंड चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना लिए हम अभी खोलते हैं इसको।
तो जहाँ कहीं भी आप एक्चुअली इसका रैम चेंज कर रहे हो, आई सजेस्ट एक्चुअली आप वहाँ पे एक नीचे कपड़ा रख दीजिए या कुछ भी एक पैडिंग के हिसाब से, कि जैसे उसको आपके फ्रंट पैनल को इसके ऊपर वाले पे स्क्रैचेस ना बैठें। और आपको रिक्वायरमेंट होगी ऐसे वाले एक स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर एक फ्लैट रहता है और ये प्लस साइन वाला जो रहता है, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर। तो आपको जस्ट ये वाला स्क्रू को खोलना है, अनस्क्रू करना है, और ये कंप्लीटली बाहर नहीं आता, ये यहाँ पे अटका हुआ ही रहता है, इसमें रहता है। आपको जस्ट अभी एक फिंगर से इसको पुल करना है, सिंपल। तो ये रहे हमारे रैम। और रैम को निकालने से पहले जो फर्स्ट एडवाइजेबल है, सजेस्टेड है, आप सबसे पहले बैटरी को निकाल देंगे। तो बैटरी को निकालने के लिए यहाँ से अनलॉक किया हुआ है, देन हम इसको ऐसे करके बैटरी को निकाल के रख देंगे साइड में, ठीक है। और रैम निकालने का जो सबसे इजी तरीका है आपका, ये वाली जो है, जैसे कि मैंने बताया DDR3 है। रैम को आपको जो ये पिन्स दी हुई हैं दो साइड में, इन पिन्स को आपको जस्ट सिंपली आराम से आप उसको ऐसे करना है, आपकी रैम पॉपअप हो जाएगी और इसको आपको आराम से निकालना है। हमारे जैसे कि आप देख पा रहे हो सिस्टम में एक 4GB और एक 2GB रैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम इनको निकाल के एक ही 2 की जगह पे डालेंगे 8GB की रैम। बट वंस अगेन दोस्तों, आपको जब भी आप रैम ले रहे हो, मेक श्योर आपको रैम आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। क्योंकि अगर मैं आपको दोनों में भी फ़र्क दिखा सकता हूँ, मैं आपको ये एक्चुअली इमेज पे दिखा दूँगा, पिक्चर दिखा दूँगा कि इनमें आपको कैसे कंपैरिजन या कैसे कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे हमने निकाली वैसे ही हम इसको फिर से एक फर्स्ट स्लॉट में जस्ट उसको ऐसे रखना है, ज़्यादा उसको हार्शली प्रेस नहीं करना, उसको आराम से रख के जस्ट आपको उसको प्रेस करना है। आपको ऐसे क्लिक सुनाई दिया, दैट मीन्स आपकी रैम आपके सिस्टम में लग चुकी है। मेक श्योर जब भी आप ये खोल रहे हैं, आप बैटरी निकाल दीजिए और किसी चीज़ के साथ कहीं पे भी मेटल की चीज़ें न लगे। तो लेट्स जस्ट इसको हम वापस से लगा देंगे। इसको लगाना भी उतना ही आसान है जितना इसको खोलने में। जस्ट ऐसे क्लिक्स आपको सुनाई देंगे। ये हो गया एंड फाइनल हम इसको स्क्रू को फिर से लगा देंगे। स्क्रू को टाइट कर दिया एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसको अभी बैटरी इंस्टॉल कर देंगे। देयर यू गो। और हमारा लैपटॉप अभी रेडी हो गया 8GB रैम के साथ। हमने अभी जस्ट सिस्टम को बूट किया है और अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मेन स्क्रीन आ गया हमारा। और इसको हम 1-2 सेकेंड लोड करने के लिए छोड़ देंगे एंड देन हम अभी इसका रैम कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो रैम सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। इसमें एक चीज़ मैं आपको बोल दूंगा, मैंने पहले जो इसके सेकंड स्लॉट में डाला था, क्योंकि कोई रैम अगर आपके सिस्टम के साथ सेकंड स्लॉट में काम नहीं करती है तो मेक श्योर आप उसका स्लॉट चेंज करके एक बार ट्राई कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो पर्टिकुलर स्लॉट में काम नहीं करता तो आप सेकंड स्लॉट में डाल दोगे तो आपका वो फंक्शनल हो जाता है। और क्योंकि अभी जस्ट मैंने वो प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है, मुझे वो प्रॉब्लम अभी हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और अभी देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में, ये आप देख पा रहे हैं अभी हमारी रैम कैपेसिटी हो गई 8GB। कुछ इस तरीके से आप अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और काफ़ी हेल्पफुल लगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। और साथ में ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे चैनल के दूसरे भी अपडेट्स मिलेंगे। स्लोली एंड स्टडी मैं आपको और ढेर सारे टेक्निकल वीडियोस डालते जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे कुछ कंटेंट आता है मेरे हाथ में मैं वैसे उसको एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने की हर एक कोशिश रहती है मेरी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।